देखो, तो प्रश्न यही था कि क्या नदियां वाकई में जवाब देती हैं, क्या प्रश्नों का उत्तर देती हैं, सॉल्यूशन मिलता है वहां जाने से? कोई भी प्रश्न, मन के किसी भी प्रश्न का उत्तर मिलता है। आप कभी भी जाइएगा, शांत जगह पे जाके नदियों के पास बैठिएगा, मन से चिंतन करिएगा, 5-10 मिनट बैठिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये नियम है, ठीक है? नहीं, ठीक है। आगे देखो, हम बात कर रहे थे नदी के डेफिनेशन की, ठीक है? तो नदी क्या है भैया? तो गुरुत्व शक्ति के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? गुरुत्व शक्ति यानी ग्रेविटी के केस में, किसी उच्च भूमि से। उच्च भूमि का मतलब हो गया पहाड़ हो, पर्वत हो, मैदान हो, कोई भी चीज हो जो अपर लेयर पे हो, अपर सरफेस पे हो, वहां से निम्न भूमि की ओर निश्चित जलमार्ग। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि भैया, हाँ बताएंगे ऊपर भी कैसे आया, जैसे जल स्रोत होते हैं, हिमानी होता है, बर्फ होता है, ठीक है? बहुत सारे स्रोत अभी लिखवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो निश्चित जलमार्ग में तटबंधों के मध्य, तटबंध मतलब अभी बताए, दोनों नदियों के किनारों का जो हिस्सा होता है वो तटबंध कहलाता है। तटबंधों के मध्य प्रवाहित जलधारा को ही नदी या जल सरिता कहा जाता है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? नदी या जल सरिता, ठीक है? डायग्राम बना देते हैं इसका, तो डायग्राम से समझ लोगे। इरेज करें इसको, क्लियर है? सपोज दैट ठीक है, ये आपका किसी भी नदी का उद्गम केंद्र है। उद्गम केंद्र का मतलब क्या होता है? जहां से नदी स्टार्ट होती है, और ये उसका मुहाना है, जहां उसका अंत होता है, ठीक है? अब देखो, उद्गम और मुहाना तक समझ में आ गया। उद्गम किसको कहते हैं, मुहाना किसको कहते हैं, ठीक है? और ये कंप्लीट जो है, इसको पता है क्या कहते हैं? जलमार्ग। देखो, नदियों का जो जलमार्ग होता है प्रायः फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है? लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो अपना जलमार्ग बदलते रहती है। जैसे बिहार में एक नदी है कोसी नदी, इनका अलग ही रूट है, जब मन करेगा बहना स्टार्ट, चेंज रूट, चेंज द रूट, ठीक है? अब देखो, नदियों में, अब समझ लो, कोई नदियां इतनी सिंपल तो होती नहीं है भाई। क्यों हम कह रहे हैं ये बात? एक और डायग्राम लेते हैं। ये फिर से उद्गम हो गया। अब देखो ना, नदियों की ना कई सारी सहायिकाएं होती हैं। क्या होती है? सहायिकाएं। कुछ इधर से मिल जाएंगी, कुछ इधर से मिल जाएंगी, कुछ इधर से मिल जाएंगी, ठीक है? इनको आप क्या बोलते हैं? सहायिकाएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। अब देखो, इनकी भी क्या होती है ना, उप सहायिकाएं होती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? उप सहायिकाएं, यानी सब ट्रिब्यूटरी, ठीक है? कोई भी नदी तंत्र तब तक नहीं बनेगा जब उसमें सहायिकाएं और उप सहायिकाएं ना आए, ठीक है? और जब हम जल विज्ञान की बात करते हैं, अच्छा ये डायग्राम को क्या थोड़ा सा इरेज कर, अच्छा रुको एक मिनट,
इसमें क्या है ना, कुछ कुछ और चीजें ऐड होंगी। अब अगर मैं कहूं भैया ये एक तंत्र मान लो पूरा, ठीक है, और इसको मैं सेम एक और लाइन से ठीक है। देखो मान लो ये जो नदी है ना, इसका मैं नामकरण कर देता हूं एक्स नदी, ठीक है, क्या हो गया, एक्स नदी। और ये जो पूरा है ये मैंने बनाया है एक नदी तंत्र का चित्र, क्या है, नदी तंत्र का, ठीक है। अब देखो इसको आप कह सकते हैं पूरा कंप्लीट एक नदी तंत्र है, ठीक है। क्यों नदी तंत्र हो गया भाई, इसमें देखो सहायिकाएं भी हैं, उप सहायिकाएं भी हैं, ठीक है, सहायिकाएं भी हैं, ट्रिब्यूटरी भी और सब ट्रिब्यूटरी भी है। अच्छा ये मैंने क्या बना दिया, ये जो बनाया है ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अपवाह द्रोणी, क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी, ठीक है। जैसे देखो उच्च भूमि का स्रोत से, उच्च भूमि के स्रोत से जब नदियां निकलती हैं, उच्च भूमि के स्रोत से जब नदियां निकलती हैं और उस भौगोलिक प्रदेश में जहां किसी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है वही कहलाता है क्षेत्र अपवाह द्रोणी का। सिंपल सा मतलब है कि पूरा एक नदी तंत्र जहां पर होगा जिस भी प्रदेश में, हम उसको क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे, रिवर ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब देखो हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये डायग्राम तो बन जाएगा, बाद में भी बना लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर रहा है समझाने के लिए, क्योंकि अब जो मेन चीज है वो है, मान लो ना यहां से एक और नदी निकली हुई है और सेम इसके भी सब ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसको भी हम नाम दे दें वाहिनी नदी। तो भाई यहां पर जो पोर्शन है जो एक्स नदी और वाई नदी को अलग कर रहा है सेक्टर, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जल विभाजक क्षेत्र या जल विभाजक। जल विभाजक जनरली कहां होगा, जहां पर जमीन उठी हुई होगी। जैसे बहुत सारी जगह होती है ना, जैसे 650 मीटर ऊंचा है, 350 मीटर ऊंचा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर पहाड़ है, अब यहाँ पर नदी आई बड़ा पहाड़ से, एक नदी इधर चली गई, एक इधर इधर चली गई, ठीक है, नदी बट गई, तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये क्या कहलाएगा, जल विभाजक। यहां तक आप लोग छापिए, ठीक है। देखो अब बात करते हैं अपवाह द्रोणी की, यानी कि ड्रेनेज बेसिन, ओके। देखो उच्च भूमियों से घिरा हुआ वह भौगोलिक प्रदेश, मतलब जहां की जमीन क्या होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, पहाड़ पर्वत पठार कुछ भी हो सकता है वो, उच्च भूमियों से घिरा हुआ वह भौगोलिक प्रदेश जहां किसी नदी का विकसित अपवाह तंत्र पाया जाता है, यानी कि पूरा एक ड्रेनेज बसा हुआ है, जैसे गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु नदी बेसिन हो गया, ठीक है। और एक बचता है जल विभाजक यानी वाटर को डिवाइडर, वाटर डिवाइडर, दो या दो से अधिक अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से विभाजित करने वाली उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। हमने आपको अभी जस्ट डायग्राम में समझा दिया था,
ठीक है, कि एक को इधर साइड से, अगर एक को इधर साइड से भेज रही है, दोनों को अपोजिट कर दे रही है, तो वो जल विभाजक कहलाती है। और भारत में पता है ऐसे कुल कितने ग्रेड डिवाइडर्स हैं? इंपॉर्टेंट, कुल 5 हैं। कितने हैं? कुल 5 ग्रेट वाटर डिवाइडर, मतलब महान जल विभाजक। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? अभी हम बता देते हैं, पहले इसको आप लोग छापिए आराम से, ठीक है। हम लोग बता रहे हैं कि 5 महान जल विभाजक कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक है आपका हिमालय। क्या है? हिमालय, ठीक है। क्या है? हिमालय। दूसरा है आपका विंध्य। तीसरा है आपका अरावली। उसको लेना मजबूरी है, उसका मजबूरी है उसके पीछे, ठीक है। चौथा में आ गया आपका सतपुड़ा श्रेणी, और 5वां में आ गया आपका पश्चिमी घाट। चौथा है सतपुड़ा और 5वां है पश्चिमी घाट। इसको छाप लो फटाफट, ठीक है, फिर इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, भारत में जो महान 5 ग्रेट डिवाइडर्स हैं, जल विभाजक हैं, वो कितने हैं? नंबर ऑफ अमाउंट में 5 हैं, जिनको पढ़ना है। पहला नंबर पर हिमालय आता है, दूसरे नंबर पर विंध्य, तीसरे पे अरावली, चौथे पे सतपुड़ा और 5वें पे पश्चिमी घाट, बंगाल नहीं, ठीक है, पश्चिमी घाट। अब देखो, नहीं पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी घाट ऊपर नहीं है ना, ऊंचा नहीं है, ठीक है। वहां से तो नदियां बह के सब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, वहां रहती तो इधर भेज देता ना, वैसा नहीं होता, ठीक है। ये 5 पढ़ने हैं और आपको ये 5 याद रहने चाहिए। कौन कौन? हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। देखो, हिमालय आपको याद है, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा और ये पश्चिमी घाट। पश्चिम साइड में हो गया पश्चिमी घाट, ठीक। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, इसको बस ऐसे ही याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताते हैं आगे, ठीक है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भागों में। पहला है काराकोरम, दूसरा में है लद्दाख, तीसरा में है जास्कर और चौथा में है पीर पंजाल। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। काराकोरम, जास्कर और चौथा है पीर पंजाल। ये ठीक है, देखो, और एकदम इसी तरह याद रखना है आप लोग को भी। पहला में क्या है? काराकोरम, दूसरा में लद्दाख और तीसरा में जास्कर और तीसरा में पीर पंजाल। ट्रिक है इसका कलेजा पार। ट्रिक क्या है? कलेजा पार, ठीक है। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, प से पीर पंजाल। ट्रिक क्या हो गया? कलेजा पार। भूलना नहीं है, भूलोगे भी नहीं, इतना अच्छा ट्रिक भूल जाओगे तो फिर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हिमाचल के ये 4 श्रेणी आते हैं, ठीक है। देखो, जल विभाजक जो 5 ग्रेट डिवाइडर्स मैंने बताया, ठीक है, तो जल विभाजक कई नदियों के उद्गम क्षेत्र भी कहलाते हैं। जल विभाजक कई नदियों के
उद्गम क्षेत्र भी कहलाते हैं। अब नदियां 3 प्रकार की होती हैं। नदियों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहली है सदा नीरा नदियां। कौन सी नदियां हैं? सदा नीरा नदियां। सदा नीरा नदियों का मतलब हो गया जो सदा बहे, जो सदा बहे। अब गंगा सूखेगी क्या? ठीक है, अब वो अलग बात है, पॉल्यूशन तो हम लोग इतना कर रहे हैं, बट जनरली इनमें 12 मास पानी रहता है, भरपूर पानी रहता है। अल्पकालिक या मौसमी नदियां, ऐसी नदियां जो एक मौसम तक ही रहे, उसके बाद सूख जाए। बहुत सारी ऐसी नदियां होती है, बिहार में है, झारखंड में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कतरास में यहीं पे जाओ आप, एक कतरी नदी है, बरसात आएगी पूरा उफन के बहेगी, बरसात खत्म, गर्मी आएगी, सूख गई, पानी गायब। ठीक है, तो ऐसी नदियां भी आपको देखने मिलेंगी, इन्हें मौसमी नदियां कहते हैं। और एक होती है अंतरालयी नदियां, यानी इंटरमिनेंट रिवर। देखो इनमें क्या होता है, जब मौसम आता है तो उसके बाद वर्ष में 6 से 8 महीना इसमें पानी रहेगा, उसके बाद इसमें पानी नहीं रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कॉमन पार्ट हो जाता है, बट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये सिर्फ एक मौसम तक ही रहेंगी या कुछ समय के लिए रहेंगी, लेकिन ये मौसम के बाद भी 6 महीना 8 महीना तक पानी इसमें रहता है। ठीक है, अब देखो नदियों के जल स्रोत क्या होते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कोई नदी गंगोत्री से निकलती है छोटे से मुख से, और यहां पर एकदम विशाल नदी में के बह रही है। भैया वहां तो स्रोत छोटा सा है गंगोत्री से, यहाँ की इतनी विशाल काय कैसे हो गई जी? जबकि हम लोग तो प्रॉपर खर्चा भी करते हैं पानी का। ठीक है, उसके बाद भी वो खत्म नहीं हो रही, ऐसा क्या है भैया? स्रोत क्या है नदियों का? ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, उनसे भी वे बड़ी होती हैं, और भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे का इसमें बहुत काम होता है। जैसे पहला स्रोत है वर्षा जल। ठीक है, क्या है? वर्षा जल। ओके, सेकेंड में आ जाता है आपका हिमानी जल, यानी कि बर्फ वाला, वही हिम से जो बना। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूमिगत जल। भूमिगत जल भी आकर मिलता है, ये भी ध्यान रखना। जमीन के अंदर का भी जो जल है वो स्रोत आकर के नदियों में मिलता है, इसी के कारण नदियां इतनी विस्तृत हो पाती हैं। ठीक है, वर्षा जल, हिमानी जल, भूमिगत जल, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। और नदियों की 3 अवस्था होती है। पहली होती है युवावस्था। युवावस्था उसको कहते हैं जब नदियां ना अटखेलियां करती हैं, मस्ती करती है, झूमता उछलता कूदता। ठीक है, वही झूमती उछलती कूदते रहती है, जब वो पहाड़ों पे बहती है। ठीक है, मस्त एकदम छलकती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, उसको कहते हैं नदियों की युवावस्था। ठीक है, कुछ समय के बाद जब नदियां जमीन पे आती है ना, तो उनका स्पीड बहुत तेज होता है। स्पीड क्या होता है? बहुत तेज होता है। जैसे अभी तुम लोग कितने भी हो तो युवावस्था में हो, अभी तुम लोग को जिंदगी हरा हरा नजर आता होगा, हर जगह हरियाली है। ठीक है, सेकेंड है आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, यानी नदियां जो है वो जमीन पे आ गई हैं, लेकिन स्पीड अभी भी क्या है? काफी तेज है इनका। ये एक व्यक्ति का ना ग्रोथ रेट टाइम होता है, यानी कह सकते हो आप 20 साल से 30 साल 35 साल तक का जो एज होता है आदमी का, वो होता है वर्किंग टाइम। ठीक है, जनरली 15 साल से भी आप इसको काउंट कर सकते हो, वो व्यक्ति की सोच है। बट प्रौढ़ावस्था जहां पे आप भरपूर काम कर सकते हो, बॉडी को कितना भी खटाओ, बॉडी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम शरीर एकदम मस्त चलता है, वही काम है प्रौढ़ावस्था में। और तीसरा टाइम आता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। ठीक है, शरीर जर्जर हो जाता है। नदियों का भी सेम अंत का समय आ जाता है, और वृद्धावस्था के बाद नदियां कहाँ जाती हैं? मुहाना में चली जाती है। मुहाना मतलब अंत समय आ गया उसका, और वो सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया नदियों के बारे में। नदियां 3 प्रकार की होती है, सदनीरा, अल्पकालिक, मौसमी और अंतरालयी नदियां। ठीक है, सदनीरा जो सदैव बहे। ठीक है, अल्पकालिक या मौसमी, मौसम के अनुरूप हो। अंतरालयी नदियां जो
वर्षा में 6 से 8 महीने तक ही निर्भर करे। नदियों के जल स्रोत, ठीक है, नदियों के जल स्रोत 3 तरह के होते हैं, वर्षा जल, हिमानी जल और भूमिगत जल। ये मुख्य स्रोत है। नदियों की अवस्था युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। ये हमने जाना नदियों के बारे में, ठीक है। नदियों से जो बेसिक चीजें थी हमने इन चीजों को अभी तक डिटेल से समझा। अब अगले पार्ट में हम लोग, ठीक है, नदियों से रिलेटेड जो पूरा नदी तंत्र है, जैसे कि गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।